नहीं, इन 62,000 वैकेंसीज में पता है क्या हुआ? कुछ बच्चों के मार्क्स जनरल कैटेगरी से ज्यादा आ गए, ओबीसी के बच्चे थे, और जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स ले आए कुछ एससी के बच्चे थे। जो जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स ले आए तो वो कह रहे थे कि हमें अब ओबीसी की कट ऑफ चली गई हाई, ओबीसी कट ऑफ हाई चली गई, जनरल की कट ऑफ कम थी, तो ये कह रहे थे ओबीसी वाले भाई हमें फिर जनरल में काउंट कर लो, हमें बाहर क्यों रख रहे हो? मान लीजिए ओबीसी की कट ऑफ गई 70, जनरल की कट ऑफ गई 65, अब इस बच्चे के 68, तो इसका ओबीसी में तो सिलेक्शन हो नहीं रहा, तो वो कह रहा है कि भैया मेरे को जनरल में काउंट करो, फिर मेरे को बाहर क्यों रख रहे हो आप? मैं तो जनरल से ज्यादा मार्क्स लेके आया हूं। रूल क्या कहता है सुन लो, अगर जनरल से ज्यादा मार्क्स लाता है कोई बच्चा इन कैटेगरीज का जनरल से ज्यादा मार्क्स लेकर के आता है, जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स लेकर के आता है, तो वह अपनी कैटेगरी में आरक्षित सीट के बजाय जनरल कैटेगरी की सीट पर काउंट हो जाता है। तो भैया ये जनरल से ज्यादा लाया था अपनी कैटेगरी के बजाय, इसको तो जनरल में मिलनी चाहिए थी सीट। रूल तो ये था, पर ये पूरा रूल नहीं है, ये अधूरा रूल है। रूल पूरा क्या है कि अगर इस बच्चे ने कहीं भी कोई अपनी कैटेगरी का फायदा ना लिया हो तो ऐसा होगा। तो इसने अपनी कैटेगरी का फायदा कहां ले लिया होगा? फायदा यहां ले लिया होगा, जैसे जनरल की एज होती है 18 से 23, ओबीसी के बच्चों की जो एज होती है उसको 18 से 26, 3 साल की छूट दे दी जाती है। वहीं एससी एसटी के जो बच्चों की एज होती है वो 18 से 28 होती है। क्लियर है? तो यहाँ जो है कि इस बच्चे की एज जो है वो मान लीजिए 24 साल थी, अब ये बच्चा जनरल से ज्यादा तो लेकर के आया मार्क्स, लेकिन इसकी एज तो जनरल वाली नहीं है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। यही एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और ये बच्चे इस बात को लड़ रहे थे, नहीं पहले ऐसा कर चुके हो आप, अब क्या है, अब इस बात को समझो। मैंने कुछ नाम लिखे हैं, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर नोटिफिकेशन में ये मेंशन है कि गवर्नमेंट रूल, गवर्नमेंट ऑर्डर के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ऑर्डर है 1998 का, जिस बात को मैं बता रहा हूं कि ओबीसी एससी एसटी में कोई बच्चा ज्यादा मार्क्स लाता है जनरल में, जनरल से ज्यादा मार्क्स लाता है, तो जनरल में कैटेगरी में काउंट तो कर लिया जाएगा, लेकिन उसने अपनी कैटेगरी का पहले कोई फायदा ना लिया हो, मतलब एज छूट ना ली हो। फायदा तो एज छूट में ही होता है, तो उसने एज की छूट पहले उस कैटेगरी